नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पावर सिस्टम इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम के कंपोनेंट्स एंड उसका एसएलडी स्टडी करेंगे। पावर सिस्टम के थ्री कंपोनेंट्स है, जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स है वो है, फर्स्ट वन इज पावर स्टेशन, सेकंड जो है वो है ट्रांसमिशन लाइंस, थर्ड जो है वो है डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। ओके, सो पावर स्टेशन में क्या किया जाता है? पावर जनरेट किया जाता है। इसके डिफरेंट डिफरेंट सबस्टेशन पावर स्टेशंस होते हैं, जैसे कि थर्मल पावर स्टेशन, हाइड्रो पावर स्टेशन, और एक है सोलर, वाइंड एंड न्यूक्लियर एंड जियोथर्मल। ओके, ट्रांसमिशन लाइन में क्या किया जाता है? जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है उसको ट्रांसमिट किया जाता है फ्रॉम जनरेटिंग स्टेशन टू डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशंस। ओके, सो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? ट्रांसमिशन लाइन यूज़ करते हैं। वो ट्रांसमिशन लाइन के क्या क्या कंपोनेंट्स है वो हम लोग स्टडी करेंगे। ट्रांसमिशन लाइंस के कंपोनेंट में आते हैं, फर्स्ट जो आता है वो ऐसे टावर्स, देन आता है कंडक्टर्स। हम ये जो है इसके रिगार्डिंग हम डिटेल इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। उसके बाद आता है इंसुलेटर्स एंड फोर्थ आता है अर्थिंग वायर, और जिसको हम लोग बोलते हैं गार्डिंग वायर। ये हम लोग क्या करते हैं? लाइटनिंग के प्रोटेक्शन के लिए, और जो हमारी कम्युनिकेशन वायर है, और जो हम लोग सबस्टेशन टू सबस्टेशन जो कम्युनिकेशन डेटा ट्रांसफ़र करते हैं उसके लिए गार्डिंग वायर का हम लोग यूज़ करते हैं। थर्ड जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस, जिसका यूज़ हम लोग करते हैं स्टेप डाउन करने के लिए, और जो डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशंस है वहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंज्यूमर प्रीमाइसेस तक पहुँचाने के लिए हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का यूज़ करते हैं। और दूसरा जो इसका यूज़ होता है वो होता है जो हमारा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, तो सबस्टेशन टू सबस्टेशन से जो लाइन ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पावर सिस्टम के दो टाइप्स पड़ते हैं। एक होता है सिस्टम वाइज, जैसे कि एसी सिस्टम है या डीसी सिस्टम है, और दूसरा होता है हमारा जो स्ट्रक्चर रहता है ट्रांसमिशन लाइन का और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का, वो एक रहता है ओवरहेड लाइन एंड दूसरा रहता है अंडरग्राउंड सिस्टम। ओवरहेड लाइन में हम लोग क्या क्या यूज़ करते हैं? इसमें हम लोग टावर यूज़ करते हैं, पोल्स यूज़ करते हैं एंड कंडक्टर यूज़ करते हैं। और अंडरग्राउंड सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं? केबल यूज़ करते हैं, जो कि हम मिट्टी के अंदर ट्रेंच बना के उसके अंदर लेइंग करके उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड हम लोग लेते हैं। सो अभी हम लोग एसएलडी
ड्रॉ करने का कोशिश करेंगे, जिसमें जैसे कि हमने पहले देखा कि हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो है हमारा जनरेटिंग स्टेशन, जिसको हम लोग ऐसा डिनोट करते हैं राउंड में। ये जनरेशन का सिंबल है, जनरेटिंग स्टेशन। जब भी हमारा पावर सिस्टम का जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेशन 11 केवी या फिर 22 केवी में होता है, जहाँ पे हमारा जो जनरेटर है हम उसको अल्टरनेटर बोलते हैं, उसको टरबाइन की हेल्प से या तो स्टीम से नहीं तो फिर वाटर से उसको टरबाइन को घुमाया जाता है और वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है। फिर हमको ट्रांसमिट करने के लिए जो जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी है, इसको ट्रांसमिट करने के लिए हमको यहाँ पे एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाया जाता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाया जाता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्यों लगाया जाता है? क्योंकि हमको इसका लॉसेस, जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट करते हैं उसमें लॉसेस होता है, हम लोग उसको बोलते हैं पावर लॉस बोलते हैं, नहीं तो फिर वोल्टेज ड्रॉप बोलते हैं। वोल्टेज ड्रॉप इज नथिंग बट द पावर लॉस। ओके, सो ये जो हमारा ट्रांसफार्मर रहेगा, ये रहेगा हमारा 11 केवी ऑब्लिक जो भी हमारा ट्रांसमिशन वोल्टेज रहेगा, जैसे 132 केवी, नहीं तो फिर 765 केवी और अदरवाइज 220 केवी। ओके, फिर उसके बाद इसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी ट्रांसमिशन। ओके, इसके बाद जो हमारा आता है नेक्स्ट जो पार्ट है वो है सेकेंडरी ट्रांसमिशन। सेकेंडरी ट्रांसमिशन सो यहाँ पे भी हमको एक ट्रांसफार्मर लगता है। ये भी हमारा ट्रांसफार्मर रहेगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसका रेटिंग रहेगा, अगर ये हमारा यहाँ तक हमारा जो लाइन है वो अगर 132 आता है तो इसका जो रेटिंग रहेगा वो रहेगा 132/66 केवी। और अगर ये हमारा 220 रहता है तो ये रहेगा हमारा 220 केवी/132 केवी। फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है वो है, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी ट्रांसमिशन, और ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे जो लाइन्स है, यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर लगेगा उसका रेटिंग रहेगा 66 केवी/33 केवी। ये जो हमारा जो ट्रांसमिशन लाइन है ये ओनली सबस्टेशन टू सबस्टेशन को एक दूसरे को फीड किया जाता है, उसके लिए हम लोग इस प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं। इसके बाद जो है हमारा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन आता है। ये जो हमारा जो ट्रांसफार्मर रहेगा ये रहेगा 33 केवी/11 केवी, जिसको हम लोग बोलते हैं स्विचिंग सबस्टेशन। ये हमारा ऐसा रहेगा, और यहाँ से जो फीडर्स निकलते हैं ये हमारे यहाँ पे हमारे कंज्यूमर्स रहेंगे। जैसे कोई अपना 3 फेज कंज्यूमर है तो वो रहेगा इंडस्ट्रियल, अगेन 3 फेज कंज्यूमर है वो रहेगा कमर्शियल। इंडस्ट्रियल मतलब यहाँ पे कुछ फैक्ट्रीज रहेगा, कंपनीज रहेगा। कमर्शियल में हमारे हॉस्पिटल्स आ गए, कॉम्प्लेक्सेस आ गए। और ये जो रहेगा हमारा बाकी जो फीडर रहेंगे ये रहेंगे हमारे डोमेस्टिक, और कुछ रहेंगे उसमें से एग्रीकल्चर। ओके,
तो ये हमारा SLD हो गया। ये हमारा पावर सिस्टम का स्टैंडर्ड SLD है। इसके अकॉर्डिंग ही हम लोग पावर जनरेट करते हैं, पावर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पावर ट्रांसमिट करते हैं और हमारे कंज्यूमर तक जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र किया जाता है, ये उसका SLD है। ओके, अगली वीडियो में हम इसमें से 1 बाय 1 पार्ट जो है, जैसे जनरेटिंग स्टेशन क्या होता है, उसके कौन से टाइप रहते हैं, फिर ट्रांसमिशन लाइन में कौन से टाइप का कितने टाइप का ट्रांसमिशन लाइन रहता है, उसके दो टावर के बीच में क्या डिस्टेंस रहेगा, टावर में कौन से कंपोनेंट मेनली यूज़ किए जाते हैं, वो सब इन्फॉर्मेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए और नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको मिलने के लिए बेल आइकन पे क्लिक करो ताकि नया वीडियो आपको जल्दी मिले। ओके, थैंक यू।